इस बार हमें लगता है कि जो डिमांड रहेगी अक्षय तृतीया में, वो हो सकता है कि 90 to 95% नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे। मीन्स एट ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास की जो डिमांड है वो अक्षय तृतीया पे देखने को मिल सकती है। तो हम लोगों को दोहरी मार पड़ रही है, कमाई हमारी बंद है और खर्चे हमारे चालू हैं। Akshaya Tritiya is one thing which started in Tamil Nadu and it spread to all the other states also. The kind of business we had about 5-6 years back was really good and gradually year after year it kept on dropping. अभी ये जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी शोरूम पिछले 20 मार्च से बंद हैं। ये अक्षय तृतीया का महीना ऐसा है जिसमें हम लोग ज्वेलर्स वाले कम से कम 2 महीने का सेल एक्सपेक्ट करते हैं। व्यापार में काफ़ी सुस्ती थी, बट फिर भी एक आशा थी कि शायद गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया और जो एक लंबा मैरिज सीज़न जो है हमारे पास, उसमें ये बिज़नेस काफ़ी हद तक एक रिवाइव होगा। Normally, every year there used to be a very big middle class who used to buy a lot of gold on Akshaya Tritiya, considering it really auspicious day to buy gold. But this year there is no availability of gold. Akshaya Tritiya has been good for us in the previous years and we've had good sales always during that period. But this year is very different. अगर हम देखें तो पिछले साल करीबन 33 से 35 टन के आसपास गोल्ड की बिक्री पर्टिकुलर अक्षय तृतीया वाले दिन आती हुई देखी थी। और इस बार अगर हम देखें तो लॉकडाउन की वजह से माना जा रहा है कि जो डिमांड है वो बिल्कुल यहाँ पर नल रह सकती है। अगर हम देखें तो इस बार लॉकडाउन की वजह से करीबन 400 से 500 करोड़ का जो बिजनेस है ज्वेलर्स का, वो यहाँ पर हट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बार हमें लगता है कि जो डिमांड रहेगी अक्षय तृतीया में, वो हो सकता है कि 90 to 95% नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे। मीन्स एट ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास की जो डिमांड है वो अक्षय तृतीया पे देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो इस बार जो इम्पोर्ट हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी कम रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना वायरस। भारत के अंदर करीबन जो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 73% गोल्ड का इम्पोर्ट यहाँ पर कम हुआ है। फिजिकल ज्वेलरी अवेलेबल तो नहीं रहेगी, मगर हाँ साथ में हमें लगता है कि जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ में बैंक्स के थ्रू, क्योंकि बैंक्स ओपन है तो बैंक के थ्रू आप गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में गोल्ड ETF के जरिए आप गोल्ड ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो ट्रेडर हैं, ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन के थ्रू भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। In India it should be there, but the volume will come down drastically and only the affordable or the upper class will look into purchase of gold in a huge quantity. Otherwise, during the wedding season there should be real business and it will be seasonal hereafter. It can't be on an everyday basis. As the industry is slowing down, the expenses have to be brought down to a low level. We are allowed to cut down on the number of staff and cut down the unwanted expenditures and be very conservative and do business with your own capital for time being. ज़ेवरों के बारे में कहा जाता है कि ज्वेलर्स है एक काफ़ी हाई एंड आइटम है, रिच आइटम है, लेकिन उसको बनाने वाले जो कारीगर है वो छोटी छोटी इकाई वाले हैं। उनकी बहुत समस्या है और उन समस्याओं के साथ सभी स्वर्ण व्यापार की जो कड़ियाँ है वो जुड़ी हुई है। बहुत लंबा हमें तकलीफ़ का दौर झेलना पड़ेगा और ये अगले बहुत समय तक झेलना पड़ेगा। ऐसा कह सकता हूँ कि ये 2020 पूरा इसी उपभोग में निकल जाएगा। कि गोल्ड के भाव जो हैं वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक हैं, जो छोटी ज्वेलरी लेते हैं वो अब उनके पहुंच से बाहर होता हुआ दिख रहा है। तो ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई देखी है। हम लोगों की जो बिक्री है वो ये साल में आप समझ लीजिए कम से कम 20 से 25% कमी रहने वाली है। और मार्केट खुलने के बाद भी पब्लिक की नज़र में सोना कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। वो पहले दूसरा सब सामान देखेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, कपड़े लत्ते देखेगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देखेगी, उसके बाद में ज्वेलरी का नंबर आएगा।